हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 24 फेब को जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है, आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए जिससे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस हो। 80 मार्क्स का पेपर हो गया, सारे स्टूडेंट्स को पता है क्या फेल कैसा करना, ईच एंड एवरीथिंग कैसे लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते थे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले अभी अगर मैं बात करूं, मार्च 2025 का ये पेपर है, इसका पूरा हम लोग ने सोल्यूशन किया कि कैसे आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका गिव इकोनॉमिक वन टर्म। क्या था गिव इकोनॉमिक? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन लिखने थे। अगर आप लोग डायरेक्टली आंसर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे कि पहले का आंसर है डिमांड, सेकंड डिमांड डिपॉजिट, थर्ड आपका यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ है आपका नेट एक्सपोर्ट। तो ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखो। इसके बाद में आता है आपका कंप्लीट द कोरिलेशन, ठीक है। मैं आप लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि क्या आंसर है करके, ठीक है। फिर स्टूडेंट है आप लोगों का कंप्लीट द कोरिलेशन। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, और जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनल ट्रेड होम ट्रेड है, इंटरनेशनल का फॉरेन ट्रेड, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस मोनोपोली सिंगल का आएगा। आप यहाँ पे डैश यहाँ पे दिया था डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? मोनोपोली। यहाँ पर आंसर था स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये मोनोपोली, ठीक है। जो रहेगा आपको अंडरलाइन करना रहेगा, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में है आप लोग का थर्ड का आंसर, देख सकते हो इस वे में लिखो तो यहाँ पर 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, पूरे की पूरे 5 नंबर मिले। अब थर्ड आता है आप लोग का फाइंड द ऑड वन आउट। तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो डायरेक्टली आंसर लिखेगा तो भी चले, जैसे कि ड्यूरेबल गुड फर्नीचर, कपबोर्ड, वॉशिंग मशीन, फिश। तो यहाँ पे क्या है, सब तो ड्यूरेबल गुड्स है, लेकिन फिश आपका क्या है, ऑन द स्पॉट वाला है, तो यहाँ पे फिश। तो सेकंड में थर्ड में डायरेक्ट हम लोग ने आंसर लिखे हुए, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखे तो भी मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स आप लोग का लास्ट ऑब्जेक्टिव था, दैट इज द कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो आंसर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग ने डायरेक्टली आंसर लिखे। पहले का है जैसे रैगनर फिश, पॉजिटिव मेजर ऑफ जनरल चेंजेस। इसी वे में कितना प्रेजेंटेशन क्लीन दिख रहा है, देखिए एकदम, मतलब पेपर पूरा एकदम अच्छा दिख रहा है। आपको भी ऐसे लिखना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मिल जाएंगे? 20 मार्क्स। समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव का क्या करोगे। अब उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट आता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आइडेंटिफाई में क्या करना है, कैसे लिखना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफाई में क्या करोगे। सबसे पहले यहाँ पे 5 में से 3 लिखना है, ठीक है। क्या बोला मैं, आउट ऑफ 5 आपको कोई भी 3 लिखना रहेगा। कितना लिखना रहेगा? 3। अब इसको लिखोगे कैसे, देखो पहला आपको लिखना पड़ता है आइडेंटिफाई कंसेप्ट, ठीक है। क्या लिखना पड़ता है? आइडेंटिफाई। तो आप लोग देख सकते हो आइडेंटिफाई का 1 मार्क्स मिलेगा, और जो आप लोग एक्सप्लेनेशन दोगे कंसेप्ट का, इसका 1 मार्क्स। तो ऐसे करके 2 मार्क्स हो जाएंगे। अभी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखने हैं, तो 1 2 3, तो टोटल कितना लिखना है आपको? 3। लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए एक्स्ट्रा सारा कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको कोई भी 3 ही करना है। पहला आइडेंटिफाई का 1 मार्क्स मिलेगा, एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क्स मिलेगा। डन। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2A में कितना दे दिए? 6। इसके बाद में आता है स्टूडेंट्स आप लोग का डिस्टिंग्विश बिटवीन। आप लोग 2 पॉइंट लिखो, एकदम करेक्ट लिखो, मार्क्स मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये हेडिंग मैंने दिलवा दिया स्टूडेंट्स को, आप भी चाहो तो देख सकते हो। 2 पॉइंट का 2 मार्क्स एकदम इजीली मिल जाएगा आपको। डन। इस वे में आप लोग लिखोगे तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये थर्ड वाला है इंटरनल डेप्थ एक्सटर्नल डेप्थ, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन आंसर, डेट इज 5 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको कोई भी 3 लिखना रहेगा, तो एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स, तो 4 to 5 मार्क्स, 4 to 5 पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें भी लिखना है सेम वही मीनिंग, और जो भी आपके 4 पॉइंट है वो लिखना है, उसको फिर एक्सप्लेनेशन देना है। देख सकते हो कितना क्लीन है। यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो रहा है। 4 बोला, 4 पॉइंट लिखो, लेकिन अच्छे से लिखना, मार्क्स मिलेगा, जैसा मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा गया है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आप लोग देख सकते हो। खाली आंसर का तरीका देखो, वे ऑफ आंसर देखो किस वे में लिखा हुआ है, ठीक है। 4 पॉइंट ही लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। इसके बाद में है यहाँ पे क्लासिफिकेशन मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो बेसिस ऑफ टाइम पे ऊपर तुम्हारे 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट लिखे, उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन दे दें, पूरा 4 मार्क्स मिलेगा। समझ में आ गया। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 था, जहाँ पे स्टूडेंट्स को पूरे के पूरे 12 मार्क्स मिलेंगे। कितने? तो हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिए, 12 मार्क्स लिख दिए हैं।
डन। यहाँ तक कि समझ में आ गया कैसे लिखोगे आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का मिनिमम एक पेज का आंसर होना चाहिए। अब उसके बाद में आता है आप लोग का स्टूडेंट्स एग्री एंड डिसएग्री। क्या आता है? एग्री और डिसएग्री। सबसे पहला एग्री है कि डिसएग्री आपको इस वे में लिखना है, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। इसके बाद में रीजन, कम से कम अगर बड़े बड़े पॉइंट लिखे हो तो 4 पॉइंट होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे लिखे हो तो 6, अगर मिनिमम 4 पॉइंट तो आपको लिखना है। जहाँ पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट है कि डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। 1 मार्क्स आपको मिलेगा एग्री और डिसएग्री का, और 1 मार्क्स आपको काय का मिलेगा? 3 मार्क्स मिलेगा आपको इसके रीजन का। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग 3 लिखना था, पूरा एकदम हैंड राइटिंग क्लीन है। सबसे पहला स्टूडेंट्स ने लिखा आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, फिर आपको रीजन लिखना है फॉलोइंग रीजन करके। फिर 5th वाला लिखा है स्टूडेंट्स ने आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। देख सकते हैं आप लोग कितना नीट और क्लीन है। ये आंसर खत्म हुआ नहीं, आंसर आपको लेंथी लिखना पड़ेगा। अगर बड़ा आंसर है तो बड़ा लिखना पड़ेगा, छोटे में काम नहीं चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका टेबल। अगर टेबल बोला जाएगा तो टेबल बनाना है, या तो फिर अगर आप लोग डायरेक्टली कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ने भी ये वाला किया है, कौन सा? ये। तो आपको इसका डायरेक्टली आंसर लिखना है, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। 1 2 3 4 मार्क्स मिल गया। उसके बाद में पैसेज का 1 2 3, थर्ड वाला आपको ओन वर्ड से लिखना रहेगा। देन अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 ब्रीफ क्वेश्चन। जैसे लॉ ऑफ डीएमयू, पहला आप लोग ने लिखे इंट्रोडक्शन, उसके बाद में लिखे स्टेटमेंट, आप लोग देख सकते हो शेड्यूल। खत्म हुआ नहीं, एजम्पशन देखो आप लोग कितना क्लियर लिखा है। फिर एजम्पशन आ गया आप लोग का। क्वेश्चन में अगर एक्सेप्शन नहीं लिखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है एजम्पशन, तो एजम्पशन ही लिखना है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है थर्ड वाला, रीजन ग्रोथ फॉर ए पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का आंसर देख लो, 7 पॉइंट है। इसके पहले आपको मीनिंग लिखना है, क्या चीज है करके। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन। इकोनॉमिक्स में आपको 80 ऑफ 80 तभी मिलेगी जब आपका, देखो इकोनॉमिक्स में याद रखना आंसर बड़े लिखने की जरूरत नहीं, टेक्निकल वर्ड होना चाहिए जो आपके इकोनॉमिक्स के होते हैं। अगर आप कुछ भी लिखोगे, बड़े बड़े आंसर लिखोगे, लेकिन नहीं मिलेगा जब तक वो इकोनॉमिक्स के वर्ड नहीं मिलेंगे, जो टर्म नहीं मिलेगा। ओके, तो ये था आप लोग का पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर, जहां पर स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करते हैं तो इस तरह से आपको 80 आउट ऑफ 80 इकोनॉमिक्स में भी मिल सकते हो। एकदम हैंड राइटिंग क्लीन रखना है। ओके, थैंक यू सो मच।